हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल एपेक्स नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस का, उसका तीसरा पार्ट, जिसमें कि हम लोग दो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक है डिस्प्लेसमेंट और एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बहुत अच्छी तरह पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट उनमें से जो पहली रिएक्शन है, या हम कह लें अपने ऑर्डर पे, पीछे के ऑर्डर पे थर्ड रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए, इसको हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक्चुअली बच्चों क्या होता है, साइंस को हमको इसी तरह पढ़ना चाहिए कि जब हम अपने डेली इंसिडेंट्स को देखें तो उसमें साइंस ढूंढ पाएँ। डन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसका कितना इस्तेमाल होता है आपके डेली लाइफ में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? ऐसी रिएक्शन जिसमें कि कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से रिप्लेस कर दे। कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से रिप्लेस कर दे। द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट रिप्लेस द अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिख लेता हूं मैं। द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट replace the another element from its compound is called displacement reaction. Done. The reaction in which one element replace the another element from its compound is called displacement reaction. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से हटा दे, रिमूव कर दे, उस रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे करके A प्लस बी सी गिव्स AB प्लस C। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर एक एलिमेंट A था, उसने क्या किया, C को उसके उसके कंपाउंड BC में से रिप्लेस कर दिया और अलग कर दिया। ठीक है, तो ये कब हो पाएगा? ये तभी हो पाएगा जब A जो है वो C से ज़्यादा रिएक्टिव है। A जो है वो C से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर अपनी डेफिनेशन में ऐसे भी कह सकते हैं, द रिएक्शन इन विच वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस द अनदर, यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसकी हिंदी में अगर परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक, ठीक है, अधिक सक्रिय तत्व किसी दूसरे यौगिक में से किसी कम सक्रिय तत्व को उसकी जगह से हटा देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। द रिएक्शन इन विच वन मोर एक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस द अनदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हम कैसे जानेंगे कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन मोर रिएक्टिव है, यानी कौन किसको उसके रिएक्शन में से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको एक पढ़नी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज। क्या पढ़नी पड़ेगी? रिएक्टिविटी सीरीज। वो सीरीज यहाँ पे आप देख लीजिए, बहुत आसान है और बहुत आसान से आपको याद भी हो जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, रिएक्टिविटी सीरीज। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज में एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें एलिमेंट्स को उनको रिएक्टिविटी के ऑर्डर पे अरेंज करते हैं। और इसको याद करने के मेरे पास एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है। पहले मैं एलिमेंट बताता हूँ कौन से, K Na, Ca, Mg, Ba, एल्यूमिनियम, Ag, Cl, 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 Cl,
Zn, Fe, Sn, Pb, हाइड्रोजन Cu, Ag, Au एंड Pt। ये आपको देख रहे हैं एलिमेंट्स की सीरीज है। इनको याद कैसे करना है, बहुत आसान है। देखिए जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके बचपन का नाम क्या था, कान्हा। तो ये हो गया आपका कान्हा, कान्हा का मग, कान्हा का मग, ठीक है। बना यानी कि जो कान्हा का मग है वो किस चीज़ का बना है, बना है एल्युमिनियम, जिंक और आयरन का, बना है एल्युमिनियम, जिंक और आयरन का। मग नॉर्मली ऐसे ही बनते हैं। और वो गिर के सन गया कहाँ, पब में, सन के गिर गया पब में। पब बोलते हैं जहाँ पर जो है मतलब लोग जाते हैं। और उसके बाद हाइड्रोजन, और ये सारी आपकी क्वाइंस मेटल हैं। कौन सी मेटल है, क्वाइंस मेटल है, Cu, Ag, Au, Pt। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें जो एलिमेंट ऊपर होगा, ठीक है, वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, और जो एलिमेंट नीचे होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट होगा। तो अब अभी हमने बताया आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी, A प्लस बी सी गिव्स AB प्लस C। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, A रिप्लेसेस C फ्रॉम कहाँ से, BC। A जो है वो BC से C को रिप्लेस कर रहा है। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक रिएक्शन हम लेते हैं CuSO4 प्लस Zn गिव्स। तो ये रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट कौन है, एक Cu है और एक Zn है। तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में Cu कहाँ पर है, ये नीचे की तरफ है, और ये Zn कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है। तो जो ऊपर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे है वो कम रिएक्टिव है। तो Zn ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ कि CuSO4 को उसके साल्ट में से रिप्लेस कर देगा। डन है, यानी क्या बन जाएगा, जहाँ पे Cu है वहाँ पर Zn आ जाएगा, यानी ZnSO4 और प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि Zn ने Cu को रिप्लेस कर दिया, Zn ने Cu को रिप्लेस कर लिया। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में Zn Cu से ऊपर आता है। डन हो गई बात। दूसरी रिएक्शन एक देख लेते हैं। दूसरी रिएक्शन देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है, एक और कोई भी लिख लेते हैं, FeSO4 प्लस Zn। अब क्या होगा, तो आप देखिए Fe कहाँ है, Fe है ये, Zn इसके जस्ट ऊपर है। तो रिप्लेस कर देगा या नहीं, तो यस कर देगा, Zn ऊपर है Fe से। तो फिर क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Fe। क्लियर हुई बात। एक और देखिए CuSO4 प्लस Mg, रिएक्शन होगी है। तो Mg बहुत ऊपर है, यहाँ पर है, Mg Cu को उसके सॉल्ट में से रिप्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा, CuSO4 प्लस Mg। डन। अब आप देखिए कि आपकी डेली लाइफ में क्या होता है, जब कभी आप सुनते होंगे कि किसी मेटल पे सोने या चांदी का पानी चढ़ा दिया, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लैटिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोप्लैटिंग। कुछ देर के लिए सीरीज में फिर से एक बार मिटा देता हूँ, इसी को अच्छी तरह से और समझेंगे। आपकी रिएक्टिविटी सीरीज फिर से लिखता हूँ, कान्हा का मग्गा बना एल्युमिनियम, जिंक, आयरन का, सन गया पब में, हाइड्रोजन Cu, Hg, Au एंड Pt। डन। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। द एलिमेंट विच आर ऑन द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर मोर रिएक्टिव, और जो लेस नीचे पे है वो लेस रिएक्टिव है। डन। यानी प्लेटिनम आपका सबसे लेस रिएक्टिव हुआ। तो मैं समझा रहा था आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सपोज करिए कि आपको तांबे के बर्तन पर सोने या चांदी की परत चढ़वानी, तो क्या करना है आपको, तांबा यानी कि कॉपर, CuAgAuPt। ये आपका Ag है, यहाँ पर सिल्वर है। तो आप क्या करिए कि कॉपर की रॉड लीजिए और सिल्वर का कोई एक सोल्यूशन लीजिए। सपोज करिए ये आपका है AgNO3, एक रिएक्शन ये है AgNO3 प्लस Cu। तो क्या होगा, तो देखिए आप Cu चूंकि Ag के सिल्वर के ऊपर है, ठीक है, ये Ag क्या है, ये आपका सिल्वर है, सिल्वर यानी चांदी, और Cu क्या है, कॉपर यानी तांबा। तो क्या करेगा, Cu जो है वो Ag को रिप्लेस कर देगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर CuNO3 प्लस Ag, CuNO3 प्लस Ag। तो ये जो सिल्वर का मेटल अलग हुआ, ये कॉपर की जो रॉड है इस पर चढ़ जाता है, इस पर चढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लाटिंग। एक इलेक्ट्रोप्लाटिंग जो है, जो सही रियल में होती है, वो पीछे हमने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रोलिसिस। वहाँ पर जो इलेक्ट्रोप्लाटिंग होती है उसको भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोप्लाटिंग, ठीक है।
यहाँ पर जो हम तरीका बता रहे हैं, यहाँ पे जो हम चीज़ बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो सिल्वर ये पे रॉड होगी, ये कॉपर रॉड होगी, ये बिल्कुल वाइट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? वाइट। एक और देखिए, मान लीजिए आपने AuNO3 लिया, यानी कि ये गोल्ड का, और प्लस Cu, तो अब क्या होगा? अब फिर वही बात होगी, Cu जो है Au को रिप्लेस कर देगा, यानी CuNO3 और प्लस Au, ये आ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी द सीरीज दस ऑपरेंड इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। जब तत्वों को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में लगाते हैं तो जो हमको श्रृंखला मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि क्रियाशीलता सारणी। डन, ये हिंदी में बात हो गई। और यहाँ पर क्या होता है, जो इस सारणी में, जो इस सीरीज में मेटल ऊपर होगी वो रिएक्टिव होगी और जो नीचे होगी वो लेस रिएक्टिव होगी, यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से रिप्लेस कर देगी। डन, ये थी बात रिएक्टिविटी सीरीज की। अच्छा, एक और बात देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर कौन है? हाइड्रोजन। तो कोई मेटल उसके हाइड्रोजन को किसी एसिड से हाइड्रोजन निकालती है नहीं, वो कैसे जो है डिसाइड करते हैं? कोई भी मेटल एसिड से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन निकालेगी या नहीं, ये कैसे डिसाइड करते हैं? तो इसी रिएक्टिविटी सीरीज से करते हैं। जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है, जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, जब उनकी एसिड से रिएक्शन होगी तो वो एसिड से हाइड्रोजन को निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये आपका है Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4, ये एक रिएक्शन लिखी मैंने, दिख रही होगी आपको, Zn प्लस H2SO4। देखिए Zn यहाँ पर है और H यहाँ पर है, तो H2SO4 यानी कि क्या हुआ कि यहाँ पर H को Zn रिप्लेस कर देगी, क्योंकि Zn रिएक्टिविटी सीरीज में H से ऊपर है, तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 और प्लस H2। आप इसको चाहें, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी हाइड्रोजन की लैब मेथड होती है, यानी हाइड्रोजन की प्रिपरेशन की लैब मेथड। तो यानी हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी एसिड से हाइड्रोजन को निकाल देंगे, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स, इसको लिख भी लीजिएगा, ऑल एलिमेंट्स अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, एस्केप कह लीजिए या रिप्लेस कर दीजिए या लिबरेट कह दीजिए, सबसे अच्छा वर्ड आएगा आपका लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एन एसिड। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है क्या, कि ऑल एलिमेंट्स अबव द हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। किसी भी एसिड से जब ये वाली एलिमेंट्स रिएक्शन करेंगे तो उसमें हमेशा 100% श्योर है कि हाइड्रोजन निकलेगा। यानी जो अभिक्रिया सारणी है आपकी, उसमें जो हाइड्रोजन के ऊपर धातुएं होंगी, जब वो किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करेंगी तो वो हाइड्रोजन को निष्कासित कर देंगी, है ना। व्हेनेवर एलिमेंट्स अबव द हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्ट विद एन एसिड लिबरेट द हाइड्रोजन। तो अब बताइए, एक रिएक्शन है आपके पास, ठीक है, ये रिएक्शन है, ये सपोज करिए Cu प्लस H2SO4, तो क्या यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगी? Cu प्लस H2SO4, अब बताइए क्या हाइड्रोजन निकलेगी? तो देखिए Cu कहाँ है? हाइड्रोजन के जस्ट नीचे है, तो हाइड्रोजन निकल सकती है? नो, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि Cu हाइड्रोजन के नीचे है। तो आपको मेन है, बहुत सारी रिएक्शन ऐसी आ जाएंगी, आपसे पूछेगा क्या ये पॉसिबल है या नहीं, ये रिएक्शन हो सकती है या नहीं। जैसे सपोज करिए पूछा उसने Ca प्लस, ठीक है, Na2SO4, ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो आप देख लीजिए Ca यहाँ पर है, Na ऊपर है, तो Ca इज लेस रिएक्टिव देन Na ना। जो सिंगल होगा उसको देखना है आपको, जो सिंगल एलिमेंट है उसको देखना है कि वो नीचे है या ऊपर। अगर वो ऊपर है तो रिएक्टिव है, नीचे है तो लेस रिएक्टिव है। तो अकेला वाला Ca Na से नीचे है, लेस रिएक्टिव है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। डन है बात, समझ में आ रही है आपको रिएक्टिविटी सीरीज की बातें। द मेटल विच इज अबव इन रिएक्टिविटी सीरीज इज मोर रिएक्टिव देन द मेटल बिलो इट। डन। तो ये बात थी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, और हमने कौन सी रिएक्शन की? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। एक बार फिर से बताएं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट रिप्लेस द अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये डिसाइड कौन करेगा? जो रिप्लेस करता है वो मोर रिएक्टिव होता है, जिसको रिप्लेस करता है वो लेस रिएक्टिव होता है। कैसे डिसाइड करेंगे कौन मोर रिएक्टिव कौन लेस रिएक्टिव? तो इस रिएक्टिविटी
सीरीज से। इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो मेटल ऊपर होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी, जो मेटल नीचे होगी वो लेस रिएक्टिव होगी। आइए हम अपने दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। आपको ये होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट से नाम से समझ में आ रहा है ऐसी रिएक्शन जिसमें कि, ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें कि दो डिफरेंट रिएक्टेंट अपने आयंस एक्सचेंज कर लें। ठीक है, कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो लिखेंगे द रिएक्शन इन विच ठीक है, टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स दिख रहा होगा आपको, एक्सचेंज देयर ions are called double displacement reaction। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें कि जो कंपाउंड्स होते हैं, दो कंपाउंड, वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लें, यानी एक की जगह दूसरे कर दें, उनको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक रिएक्शन देख लेते हैं, एक इसका फ्रेमवर्क देख लेते हैं, AB + CD। आप देखिए ये A+ होगा, B- होगा, C+ होगा, D- होगा। मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया था कि एक आपका जो प्लस वाला होता है वो क्षारीय मूलक यानी कि बेसिक रेडिकल होता है, और जो माइनस वाला होता है वो एसिडिक रेडिकल होता है। तो ये करेंगे क्या, ये रिप्लेस कर देंगे, इसका प्लस इसके माइनस के साथ चले जाएगा, यानी कि AD और प्लस BC ये बन जाएगा। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी जब दो डिफरेंट कंपाउंड के आयन एक दूसरे में एक्सचेंज कर लें, वो एक दूसरे को अपने को एक्सचेंज कर लें, उसे बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस Na2SO4, ये क्या है आपका बच्चों? सोडियम सल्फेट। ये आपको मैंने पढ़ा भी दिया है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। तो यहाँ पर देखिए Ba की वैलेंसी क्या होगी, मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूँ। 2 यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये पूरा ऐसे करके 1 लिखा होगा। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी प्लस की 2, ठीक है, और इसकी -1 होगी। यहाँ पर इसकी होगी प्लस की, यहाँ पे सल्फर की होती है ना माइनस की 2, तो यहाँ इसकी +1 होगी, सल्फर की -2। आपको क्या करना है, इसको इसके साथ जोड़ देना है, इसको इसके साथ जोड़ देना है, यानी क्या हो जाएगा BaSO4 + 2NaCl। इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको फ्रेम करना है सिर्फ। मैंने आपको इसीलिए सबसे जो पहला वाला वीडियो आपको बना के दिया तो उसमें यही कहा था, आप एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल याद कर लीजिए। जब लर्न कर लेंगे उनको आप, तो आपके लिए रिएक्शन बनाना और क्या होगा आगे जो प्रोडक्ट साइड में प्रेडिक्ट करना वो मुश्किल नहीं होगा। देखिए मैंने बताया आपको Ba की वैलेंसी आपको याद भी कराई थी, बेरियम की +2 होती है, Cl की -1 होती है, तो यहाँ पर लिख दी मैंने। Na की +1 होती है, सल्फर की -2, सल्फेट की -2 होती है। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा। तो इसका प्लस कौन है, Ba+2, इसका माइनस कौन है, SO4 -2, दोनों की वैलेंसी सेम है, तो फॉर्मूला बन जाएगा BaSO4। 2 और 2 लिखा नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिए इसकी वैलेंसी +1 है, इसकी वैलेंसी -1 है, इन दोनों को मिलाएंगे तो NaCl2NaCl। डन होगी बात। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब कंपाउंड बनता है तो उसको वो जिस बर्तन में रिएक्शन हो रही होती है उस बर्तन में नीचे जम जाता है, ऐसी चीज़ को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट है, इसको हम नीचे एरो से दिखाते हैं। अच्छा बताइए गैस को कैसे दिखाते हैं, तो गैस को किसी केमिकल रिएक्शन में कैसे दिखाते हैं, तो ऊपर के एरो से, हमेशा कैसे दिखाते हैं, ऊपर के एरो से। प्रेसिपिटेट को नीचे के एरो से, नीचे डाउनवर्ड एरो, ये प्रेसिपिटेट, इसको शॉर्ट में PPT बोलते हैं और हिंदी में इसको अवक्षेप बोलते हैं। डन। एक और रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग। सपोज करिए ये आपका है AgNO3 + NaCl, AgNO3 + NaCl। तो अब क्या बनेगा, तो देखिए Ag की +1, NO3 की -1। डन है। Na की +1 और Cl की -1। तो अब सीधी सी बात है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, तो इसका प्लस Ag+ और Cl- मिलके क्या बना देंगे, AgCl+। यहाँ पर इसका प्लस और इसका माइनस, यानी कि NaNO3 ये बन जाएगा आपका NaNO3।
3 इस टाइप का बन जाएगा। अब इसमें प्रेसिपिटेट कौन है, ये है, ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये भी वाइट प्रेसिपिटेट होता है, दोनों कलर कैसे होता है, वाइट होता है। तो ये था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर आयंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 डिफरेंट कंपाउंड अपने आयंस को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डन हो गई बात। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा आइए एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, जैसे जब कभी कोई एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, उसको भी एक तरह की वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है। ठीक है, देखिए कोई एसिड लेते हैं हम, मान लीजिए कोई एसिड लिया हमने HCl, तो सिंपल एसिड है और बेस आपका है NaOH। वैसे अभी हम लोग इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट में, लेकिन मैं आपको यही बता देता हूँ, H+Cl- Na+ और OH-, ये आपने लर्न कर लिया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो इसका प्लस और इसका माइनस साथ में जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, HOH, H+ और OH- मिला तो HOH, और प्लस इसका प्लस और इसका माइनस, यानी क्या बन जाएगा, NaCl। HOH में 2 H आ रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H2O। तो देखिए ये आपका है क्या, एसिड, ये है बेस, और ये बन गया आपका वाटर, और ये बन गया सॉल्ट। डन। तो व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एक तरह से ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसी एसिड और बेस के बीच में हो रही हो, एसिड और बेस के बीच में हो रही है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहीं से डेफिनेशन भी तैयार हो गई आपकी, व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस and it forms salt and water, then this type of reaction is called neutralization reaction। जब कभी कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है और जल तथा लवण बनाता है, ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण, या इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन। तो कौन सी रिएक्शन है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसको कहाँ पढ़ते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। ठीक है, तो एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद करना ही है, कान्हा का मग्गा बना एल्युमिनियम जिंक आयरन का सन गया पब में। ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोजन CuAgAuPt। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें जो मेटल ऊपर होगी वो नीचे वाली मेटल को रिप्लेस कर देगी। इसको बहुत ध्यान से आप हमेशा याद रखिएगा रिएक्टिविटी सीरीज में, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। होप आपको ये 2 रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आई होंगी। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, लास्ट बिल्कुल इसको क्लोज करेंगे, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, राइंसिडिटी और कोरोजन। डन, तब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहें। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसी प्लेलिस्ट में लगातार चैप्टर्स के एक कंटिन्यूअस ऑर्डर पे, एक क्रम में आपको वीडियोस लगे हुए मिलेंगे। डन, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।